अमेठी के सांसद राहुल गांधी आज वायनाड में अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में स्मृति ईरानी उन पर हमला बोल रही थी। स्मृति ईरानी इस बार भी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी से टक्कर दे रही हैं। 2014 में स्मृति ईरानी भले ही राहुल गांधी से हार गई हों, लेकिन 2014 के बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय रही हैं। आज जब स्मृति ईरानी अमेठी में थी तो उन्होंने कहा कि 15 साल से अमेठी का वनवास जारी है, यानी 15 साल जब से राहुल गांधी वहां के सांसद हैं, तब से अमेठी ने सिर्फ सड़कों का खस्ता हाल देखा है, अधूरे विकास कार्य देखे हैं और इसीलिए इस बार चुनाव में वो कड़ी टक्कर देने आई हैं। पिछले 15 सालों में राहुल गांधी यहां से चुनाव भले ही जीतते आए हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में यानी 3 लोकसभा चुनावों में उन्होंने कभी भी अमेठी से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया। तो इस बार क्यों उन्होंने वायनाड का रुख किया? पार्टी लगातार कह रही है कि दक्षिण भारत को पार्टी से जोड़ने के लिए, वहां के लोगों को पार्टी के प्रभाव के अंदर लाने के लिए कोशिश की गई। दक्षिण भारत के लोगों को यह ना लगे कि वो बाकी समूचे भारत से कटे हुए हैं। लेकिन फिर ये सोच 2004, 2009 या फिर 2014 के चुनावों में क्यों नहीं थी? ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी की जो सक्रियता अमेठी में रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक डर लग रहा है, एक कड़ी चुनौती का डर लग रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी पिछले 5 साल लगातार जाती रही। 2014 का चुनाव हारने के बाद भी जाती रही और आपको याद होगा कि रक्षाबंधन के समय किस तरह से जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसमें हजारों महिलाओं का बीमा उन्होंने खुद अपनी जेब से भरा। समय समय पर वहां पर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए जाती रही, लोगों के बीच दिखती रही और इसीलिए चुनाव हारने के बाद की सक्रियता से ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी कहीं डरी हुई है। वायनाड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि अमेठी में पिछले 3 चुनावों से वंश के नाम पर चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार चुनौती काम के नाम पर है। तो क्या काम के नाम पर जब चुनौती मिल रही है तो राहुल गांधी क्या डर गए हैं और इसीलिए वायनाड से आज नामांकन दाखिल किया है? सोचिए।